क्या नाम है? साहब जी, मेरा नाम मधु है। मधु, तुम अच्छे ढंग से जान लो कि कानून को सबूत चाहिए। कानून को सबूत चाहिए। जब तुम्हारे पास कोई सबूत हो तब चली आना थाने। ठीक है साहब। किधर? चलो। मैं जरूर आऊंगी और सबूत के साथ में आऊंगी। कानून कायदा समझती हो? हैं? कानून सबूत मांगता है। तुम्हारे पास कोई सबूत है नहीं, ठीक है बेटी? अगर कानून से मदद लेना है तो गवाह साथ में लेके आना, ठीक है? ठीक है चौकीदार। यस सर। चलिए। भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे सामने मेरे बापू का खून हुआ और मेरे ही सामने मेरे भाई को जेल हुआ। वाह रे कानून वालों, आज एक गरीब होने के कारण मुझसे सबूत मांगा जा रहा है। ठीक है, अगर ऊपर वालों ने चाहा, मेरे जगत भावना ने चाहा तो एक दिन सबूत मैं जरूर लेके आऊंगी। अरे मोरे बीरानी हाजारी, मेरे मोहित हाजारी, मेरे बीरानी हाजारी। मेरे बीरानी हाजारी, मेरे मोहित हाजारी। उम्र तेरी है छोटी, उम्र तेरी है छोटी, तेरी किस्मत है खोटी। जुल्म की कानूनी से हारी रे हारी, मेरे भैया हाजारी, मेरे या भगवान, मैं क्या करूं? अब ये जो नदी दिखाई दे रही है पीछे जंगल में, मैं चल रही हूं, इसी नदी में कूदकर मर जाऊंगी। अब ना ही भीख मांगूंगी, ना ही इस दुनिया में रहूंगी। हे ईश्वर, मैं मरने जा रही हूं। मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। तुम्हारा ये कौन सा न्याय है? नादान जाहिल गवार लड़की मरना चाहती थी, मरना चाहती थी। भैया, आप कौन हैं और मुझे आकर क्यों बचा लिए? मेरी बात सुन। अरे कहो कौन सी ये मुसीबत है आई, मरने का क्यों तू इरादा बनाई।
बता लड़की, इस नदी में कूदकर आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? क्या बात है? कौन सी मुसीबत आन पड़ी? बैरी जमाने से हारी मैं बाबू, बैरी जमाने से हारी मैं बाबू, इस बैरी जमाने से हारी मैं बाबू, बहुत ही मुसीबत की मारी मैं बाबू। मुझे देने वाला न कोई सहारा, बनी एक भिखारन मैं नारी हूँ बाबू, बनी एक भिखारन, बनी एक भिखारन मैं नारी हूँ बाबू, बनी एक भिखारन मैं नारी हूँ बाबू। कौन सी मुसीबत आन पड़ी है? बाबूजी, मैं इस दुनिया से ऊब कर, मैं अपनी जिंदगी से ऊब कर, मैं अपनी मर्जी से मरने के लिए जा रही थी। हमें कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं है। झूठ मत बोल नादान लड़की, अपनी सारी मजबूरी मुझे बता। और कहाँ की रहने वाली है? मैं सच कह, भैया, भैया तू, भैया भैया तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? बहन कल्पना, मैं तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि तू इस संसार में जीवित है। मैंने तो यह समझा कि मेरी बहन को जिंदा जलाकर मार दिया गया, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी बहन इस हालात में दर दर की ठोकरें खा रही है। या मेरे मालिक, भैया, भैया आपने ही तो मेरी शादी की, ऐसे घर में मेरी शादी कर दी। हाँ देख, ये तेरे बहन का क्या हाल है। बस कर ये बहन, उन्हीं बस कर पापियों बहन। की देन है। आज मैं भीख मांग कर खा रही थी। केवल इसी बात का मुझे गम था कि नहीं, मेरा भाई है इस दुनिया में, कोई नहीं है मेरा, तो मैं क्या करूंगी इस दुनिया में जीकर। बस इसीलिए मैं मरने जा रही थी। बहन। हाँ भैया। कल्पना भाई तेरा खड़ा सामने, आके सीने से लग जा हमारी बहन। अमर सिंदूर है ये भाई, अमर सिंदूर है ये बहना तेरा, अमर सिंदूर है, अमर सिंदूर है ये बहना तेरा। तेरी इच्छा मैं पूरी कराऊं बहन। अमर, हाँ बहन। क्या तेरा पति जीवित है? हाँ भैया, वो जीवित है। उन्होंने ही तो मुझे रस्सी के सहारे से कमरे से निकाल दिया, वरना आप जो कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं मर गई, मैं मर ही गई होती भैया। तेरी दशा देखकर मैंने सोचा कि शायद तेरा पति नहीं है। अगर तेरा
वो दयालु पति इस संसार में जिंदा है तो बहन मैं वादा करता हूं तेरे पति से एक दिन तुझे जरूर मिलाऊंगा। तेरा सुहाग अमर है बहन और अमर रहेगा बहन। भैया क्या आप सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं बहना। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन भैया उन्हें सब लोग घर के पागल ही कहते थे। हाँ। मेरी अच्छी बहन, मैं सब कुछ देख सकता हूं लेकिन तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मेरी गुड़िया। देख सकता हूं मैं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। नहीं मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। नहीं मैं भैया अब तू मिल गया है, अब मैं जिंदगी में कभी नहीं क्यों रहूंगी। मैं तो तेरे ही लिए, तेरी ही चिंता में रो रही थी। बहन तनिक सोच, तेरे ही लिए तो आज ये सीताराम क्या बन चुका है। मैंने समझा मेरी बहन को जिंदा जलाकर मार दिया गया है, लेकिन हाँ तू जीवित है। तुझे देखकर मैं सब कुछ पा गया बहन। और मैं वादा करता हूँ बहन तू चल मेरे साथ है। अगर तेरा सुहाग इस दुनिया में है तो एक दिन तुझे जरूर मिलेगा। बस भैया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। चल बहन मेरे साथ आगे से। संतोष लंबरदार, सोचने की बात है कि मैं सोचता हूं कि कमलेश को बुलवाकर उसे बहला फुसलाकर मैं उसकी चौथी शादी कर दूं। बहुत अच्छी बात लंबरदार, क्योंकि हमारी उम्र बीतती चली जा रही है। बिल्कुल सही बात है। अगर बहू घर में रहेगी तो हमें भी एक रोटी का सहारा होगा। अरे लंबरदार, ये सोच आपकी बड़ी अच्छी है। इसलिए कमलेश को हमारे सामने पेश करो। आप बैठिए, मैं लिवा के आ रहा हूं उनको। बाबूजी, क्या बात है? आपने मुझे क्यों बुलाया है? जानना चाहते हो? हाँ बाबूजी। कमलेश बेटा, बाबूजी, हर बाप अपने बेटे के लिए अच्छा ही सोचता है। वैसे आज तुम्हारा भी बाप तुम्हारे लिए कुछ ऐसा सोच रहा है कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए और सुख की जिंदगी कटे। आप मेरे लिए भी सोचने लगे? क्यों नहीं? इसका मतलब आज मेरे ऊपर आप खुश हैं? बेटा, अगर खुश नहीं हो तो कैसे रहूं? तो क्या बात है बाबूजी, बताइए। सुनिए बेटा, बेटा तेरी शादी चौथी। क्या? हाँ बेटा, चौथी? जी हाँ। तेरी शादी चौथी, मैं बेटा रचाऊं। तेरी शादी तेरी शादी चौथी,
सा घर है। मिले बढ़िया दहेजा अच्छा सा घर है। बेटा तुम्हारी मैं शादी रचाऊं। बेटा तुम्हारी बेटा हम तुम्हारी चौथी शादी करने के लिए तैयार हैं और बढ़िया सा घर भी है, दहेजा दहेज मिलेगा और दुल्हन भी खूबसूरत है। लेकिन बाबूजी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। साहब से कहो बेटा। और नहीं शादी अपनी बाबूजी, और नहीं शादी अपनी रचाऊंगा बाबू, नहीं शादी अपनी, नहीं शादी अपनी रचाऊंगा बाबू, नहीं शादी अपनी रचाऊंगा बाबू। तुम्हारा ही जीवन तुम्हारा ही जीवन जीवन तुम्हारा ही जीवन बिताऊंगा बाबू। मेरी तीन बीवी बाबूजी, सुन रहा हूं। मेरी तीन बीवी जला करके मारे। इसी बात का तो गम है मुझे। मेरी तीन बीवी जला करके मारे, नहीं दुल्हन चौथी मैं लाऊंगा बाबू, नहीं दुल्हन चौथी मैं नहीं शादी करूंगा। बाबूजी, मुझे मजबूर मत करो, चौथी शादी नहीं करना चाहता। क्या कहा? चौथी शादी नहीं करना चाहता। तो बात इनकार तुमने हमारी किया, बात इनकार और हमारी किया। खेती बाड़ी सभी बेच डालूंगा मैं, कर दूं बर्बाद सारी रियासत। सुनो मेरे कहने पर तुझको असर है नहीं। कमलेश, आप अगर तू मेरा कहना नहीं करेगा, सारी रियासत में बेच डालूंगा। तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। नहीं बाबूजी, आप अपने बेटे के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते हैं, तो मेरी बात से इनकार क्योंकि क्यों? मैं आपका खून हूं। तो जब तलक जिंदा कमलेश बाबू सुनो, बेच सकते नहीं ए रियासत। सुनो, आपका असली संतान कमलेश है। मुख न मोड़ो ऐ पापा मेरे प्यार से। हराम जादे साले पर नमक ठीक है। मेरी बोटी बोटी काट डालो, लेकिन मैं चौथी शादी नहीं करूंगा। तो ठीक है, तेरी जिद में मैं देखता हूं। इसलिए कि आपने मेरी 3 बीवियों को जलाकर राख कर दिया है
और अब आपकी मनमानी जो मेरे ऊपर आप में अपनी मनमानी कर रहे हैं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ठीक है, अगर तुम मनमानी बर्दाश्त नहीं करोगे, मेरा कहना नहीं मानोगे, तो तेरे हक में बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? जा तो रहा हूं, लेकिन अब तेरा हक मैं खत्म कर देता हूं। देखता हूं कैसे आप मेरे हक को छीनते हैं मुझसे। मैं पूरी जागीर बेच डालूंगा। ऐसा नहीं होगा मेरे जी। ऐसा होगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं किया तो मेरी माँ का दूध हराम है। तो ठीक है, आप अपनी मनमानी करिए। अब कमलेश अपनी मनमानी आपको दिखाएगा कि मैं भी क्या कर सकता हूं और कुछ करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं अपना हक किसी और को न लेने दूंगा और न मेरे हक को आप दे सकते हैं। अरे कमलेश, देखता हूं कौन इस जागीर को खरीदने आता है। जो मैं चाहूंगा वही होगा। नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। क्या कहा नहीं होगा? नहीं होगा। तो मेरी औकात देख ले। देख लूंगा। हरामजादा, देख ले। संतोष, कब भैया ये बतावा, तुम्हारा बाप इतना बढ़िया मनैया है, तो आज चौथा बियाह करता है। एक एक बाप पर है, एक बियाह करे रोजी नहीं होते। देख संतोष, हाँ तू जानता है और मैं जानता हूं हाँ भैया, जानत तो ही, हथियार तो है सारे। कि मेरी बीबी कल्पना भी संसार में जीवित है और उसके रहते हुए मैं चौथी शादी कैसे करूंगा? तो सोच सही वो है। मेरे दिल में रहती है, दिन रात उसी के लिए मैं सोचता हूं। और हाँ, एक बात है, न जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कौन खाना देता होगा, कौन उसे पानी देता होगा। ठीक है कमलेश भैया, जा रहा हूँ। अगर आपका सच्चा प्यार होगा तो आपको आपकी अमानत जरूर मिलेगी। ठीक कहते हो। ठीक है, और तुम्हारा बाप हरामी तो हरामी, पक्का हरामी है। अरे लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं मैं। अच्छा भाई, मैं चल रहा हूँ, नहीं जाओ। आ जाएगा तो मुझे बहुत मारेंगे। हाँ? अच्छा भैया, अपना ख्याल जाओ। रखना है। ठीक है। कल्पना, तू कहाँ है? तेरे लिए ही जी रहा हूं। और जिस दिन मुझे यह खबर मिल गई कि मेरी कल्पना इस संसार में नहीं है, तो मैं जी कर क्या करूंगा, किसके लिए जीऊंगा? या जा रही है